नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अपने एक सब्सक्राइबर साथी अक्षय पानू जी का कमेंट था कि जी हमें आप ऐसा तरीका बताइए जिससे कि हम अपने गाभिन पशु को अंतिम 3-4 महीने में ऐसा क्या दाना मिश्रण दें और उसकी क्या ऐसी केयर करें अच्छी, जिससे कि वो बच्चा देने के बाद अच्छी मात्रा में हमें दूध दे और अपने पीक लेवल पे आ जाए। तो साथियों, आज मैं आपके लिए ऐसा गजब नुस्खा लेके आया हूं जो अगर आप अपने पशुओं पे यूज कर लेते हो, खास करके गाभिन पशु पे अंतिम 2 से 3 महीने में, तो साथियों आपका पशु जब बच्चा देगा तो वो अपने पीक लेवल पे आएगा और आपको भरपूर मात्रा में दूध देगा और शरीर से भी दोस्तों बिल्कुल हट्टा कट्टा हो जाएगा और अडर की ग्रोथ भी उसकी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। साथियों, ये मेरी जो भैंस है लगभग मई के अंदर बच्चा देगी। इस पे भी मैं वही नुस्खा यूज कर रहा हूं। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, हर पशुपालक ये चाहता है कि जब भी उसकी गाय भैंस बच्चा दे तो वो एक तो पीक लेवल पे आए, यानी जितनी उसकी क्षमता है दूध देने की वो पूरा दूध हमें दे और एक पूरे ब्यात वो खाना पीना अच्छा करे और शरीर से स्वस्थ रहे। क्योंकि साथियों, अगर गाय भैंस शरीर से स्वस्थ नहीं रहती है और वो हमें पूरा दूध नहीं देती है तो साथियों हमारा पशुपालन जो है वो कामयाब नहीं हो सकता, हमारा पशुपालन घाटे की तरफ चला जाता है। तो इसलिए साथियों, हमें जब भी हमारी गाय भैंस गाभिन होती है और उसके अंतिम जो 3-4 महीने होते हैं उनके अंदर हमें उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला जो स्टेप है साथियों, लगभग जब भी आपकी गाय भैंस गाभिन हो जाती है 8 महीने की, यानी अंतिम जब उसके 2 महीने बाकी रह जाते हैं, तो उस समय अपने पशु को ड्राई करना बेहद जरूरी है साथियों। और उसका तरीका भी आपका सही होना चाहिए। अगर हम गलत तरीके से अपने पशु को ड्राई कर देते हैं यानी दूध से छोड़ देते हैं तो हमारे पशु के थनों में भी दिक्कत आ जाती है और वो अगले ब्यात में अच्छे तरीके से पूरे पीक लेवल पे भी नहीं आता साथियों। तो जब भी आप अपने पशु को ड्राई करना चाहते हो, ड्राई करना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि उसके अंदर जो अडर के अंदर मिल्क वेन होती हैं उनको भी रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है साथियों। तो जब भी आप अपने पशु को ड्राई करें अंतिम 2 महीने में, पहला स्टेप यही है साथियों। ड्राई करने से पहले आप उसका थोड़ा फीड जो है, जो दाना मिश्रण आप दे रहे हो, वो धीरे धीरे आप कम करें। और जब भी आप उसको ड्राई करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू दोनों टाइम उसका दूध निकाल रहे हैं या एक टाइम हमें वो दूध दे रही है एक टाइम हम दूध निकाल रहे हैं, उसको फौरन से बंद कर दें। आपको ऐसा नहीं करना है, आप स्टेप वाइज उसको ड्राई करें। यानी आज जैसे हमने दोनों टाइम निकाला है दूध, अगले दिन से एक टाइम दूध निकालें, एक टाइम आप छोड़ दें उसको, उससे अगले दिन 2 टाइम छोड़ दें, तीसरे टाइम उसका दूध निकालें, उससे अगले दिन आप उसको 3 टाइम छोड़ दें और चौथे टाइम उसका दूध निकालें। ऐसे स्टेप वाइज धीरे धीरे आप उसको ड्राई करें साथियों। इसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है अगर आप एकदम अपने पशु का दूध निकालना छोड़ देते हो, उसके थनों के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, अगले ब्यात में वो अच्छे से दूध भी नहीं बना पाएगी। एक विशेष ध्यान रखें आप साथियों, जब भी आपकी गाय भैंस के ब्याने के 3 महीने बाकी रह जाते हैं उस टाइम आप उसकी डिवॉर्मिंग करना ना भूलें। उसको पेट के कीड़ों की दवा देनी बहुत जरूरी है। इससे क्या फायदा होगा, एक तो आपकी जो गाय भैंस है वो अंतिम महीनों में खाना पीना बंद नहीं करेगी। क्यों? तो आप अंतिम 3 महीने जब भी आपकी गाय भैंस के ब्याने के बाकी रह जाते हैं तो उस टाइम उसकी आप डिवॉर्मिंग जरूर करें। डिवॉर्मिंग के लिए उस टाइम आपको गाभिन पशु को फेनबेंडाजोल जो साल्ट आता है वो दवा आपको यूज करनी है, या आपके नजदीकी कोई पशु चिकित्सक है तो उसकी आप राय ले सकते हो कि जी हमारी गाय भैंस जो है ऐसे ऐसे अंतिम 3 महीने बाकी हैं ब्याने के, तो इसकी हम डिवॉर्मिंग करना चाहते हैं तो कौन सी दवा का प्रयोग करें। और दवा का प्रयोग करने के बाद साथियों उसको आप लगभग 10 दिन लगातार लिवर टॉनिक जरूर दें। ये प्रक्रिया अपनी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको उसके लिए ट्रांजैक्शन फीड बनाना है अंतिम 2 महीने में। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपनी गाभिन गाय भैंस को तैयार करना चाहते हो, शरीर से मजबूत रखना चाहते हो और ये चाहते हो कि जब वो बच्चा दे तो अच्छे पीक लेवल पे आए, यानी वो उसकी जितनी क्षमता है उतना पूरा दूध हमें दे, तो उसको ट्रांजैक्शन फीड देना बहुत जरूरी है। आप मार्केट से ना खरीदें, अपने घर पे जो ट्रांजैक्शन फीड है वो तैयार करें साथियों। आज मैं आपको ट्रांजैक्शन फीड का जो फॉर्मूला है वो बता रहा हूं, आप उसी हिसाब से अपने घर पे ट्रांजैक्शन फीड बना सकते हो। साथियों,
अंतिम 2 महीने में जो ट्रांजैक्शन फीड आप अपने पशु को देना चाहते हो, उसके अंदर आपको 4 चीजें लेनी है साथियों। इसके साथ मैं 1-2 चीजें और भी बताऊंगा आपको, जो अगर आप अपने पशुओं पे यूज कर लेते हो अंतिम 2 महीने में इस ट्रांजैक्शन फीड के साथ, तो आपको बहुत गजब रिजल्ट मिलेगा साथियों। वो खाना पीना बंद नहीं करेगा और शरीर से बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी ग्रोथ भी बहुत गजब तरीके से होगी साथियों। इस ट्रांजैक्शन फीड के अंदर आपको लगभग 4 चीजों की आवश्यकता है, जैसा मैंने बताया। नंबर 1 है दोस्तों बिनोला। आपको लगभग 50 किलो के आसपास बिनोला लेना है। दूसरे नंबर पर आता है साथियों सरसों। तीसरे नंबर पे आता है साथियों मक्का, और चौथे नंबर पे है चना। ये 4 चीजें आपको 50-50 किलो की मात्रा में लेनी है साथियों। बहुत गजब आपको ट्रांजैक्शन फीड मिलेगा ये। आप घर पे आसानी से इसको तैयार कर सकते हो। इसकी लगभग मात्रा आपको 3 किलो के आसपास अपने पशु को देनी है, यानी 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम को। अगर आप ज्यादा देना चाहते हैं तो लगभग 4 किलो से ज्यादा आप अपने पशु को गाभिन को ना दें। इन चारों चीजों को आप बारीक पिसवा लें। अगर आपको भिगो कर ये देना है तो, अगर आप भिगो कर नहीं देना चाहते, पका कर देना चाहते हो, तो दोस्तों इसका थोड़ा मोटा दलिया बनवा लें आप चारों चीजों का, और इनको मिक्स करके आप रख लें। और लगभग आपको ये 1.5 किलो से 2 किलो आप अपने पशु को टाइम का ये फीड दे सकते हो साथियों। बहुत गजब आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आपको क्या करना है, जब अपनी गाय भैंस का अंतिम महीना रह जाता है ब्याने का, यानी अंतिम महीने में हमें एक विशेष काम करना है साथियों, उसे लीवर टॉनिक जरूर देना है। क्योंकि बहुत बार देखा गया कि अंतिम जो महीना होता है पशु का ब्याने का, उस टाइम बच्चे की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, और जैसे ही बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाती है तो उसके रूमन में जगह कम हो जाती है। पशु जो खाना पीना करता है उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसकी वजह से उसको दस्त लग जाते हैं, या वो खाना पीना छोड़ भी देता है। अगर अंतिम महीने में दोस्तों अपना पशु जो है वो खाना पीना छोड़ देगा, तो ना तो उसके पेट में पल रहे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी और ना उसके अडर की ग्रोथ अच्छी होगी। इसलिए वो बच्चा देने के बाद अच्छी मात्रा में दूध नहीं निकाल सकता। इसलिए आप अंतिम महीने में अपने गाभिन पशु को लीवर टॉनिक जरूर दें। अच्छा सा आप लीवर टॉनिक जो है वो मार्केट से ले आए। ब्रोटोन आता है, ब्रोटोन अच्छा है, मैं यूज करता हूं मेरे डेयरी फार्म पे, हर पशु पे लगभग यूज करता हूं। उसके साथ दोस्तों आपको लगभग अंतिम महीने में अपने गाभिन पशु को 20 से 25 ml तिलों का तेल भी जरूर देना है। अगर आप तिलों का तेल देते हो तो एक तो अगर उसके थनों में किसी प्रकार का या अडर में किसी प्रकार का इंफेक्शन है, ब्यांत के अंदर हमने दूध निकाला उस टाइम अगर किसी भी प्रकार का कोई इंफेक्शन है, तो साथियों वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। और इसके अंदर जो अपनी गाय भैंस के थनों के अंदर या अडर के अंदर जो मिल्क वेन होती हैं, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए तिलों का तेल है दोस्तों, वो 1 नंबर काम करता है, और अडर की ग्रोथ भी अच्छे तरीके से करता है। तो आपके गाभिन पशु का अडर भी मजबूत हो जाएगा और वो शरीर से भी मजबूत रहेगा। तो साथियों ये तरीके आप अंतिम 2 से 3 महीने में अपनाकर आप अपने पशु को अच्छा तैयार कर सकते हो, और वो जब बच्चा देगा तो अपने पूरे पीक लेवल पे आएगा साथियों। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और बच्चा देने के बाद डिलीवरी टाइम की भी कुछ वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, उनमें भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है दोस्तों। अगर मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा डिलीवरी टाइम की तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो आप चैनल की विजिट करके काफ़ी वीडियो है चैनल पे आप देख सकते हो। यूट्यूब पे आप पिलानिया डेयरी फार्म सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी मैंने वीडियो डाल रखी हैं कि हम जब हमारी गाय भैंस बच्चा देती है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वो भी बहुत मायने रखती है पशु का दूध बढ़ाने के लिए और उसे पीक लेवल पे लेके आने के लिए। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।